अभी हमने क्या सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। अब देखो स्टेप 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद जो आपको पूछ रहा है वो हम लोग यूज करेंगे। एक बार देखो, अगर आपको वर्ड में लिखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। खुशी का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, बार बार ज्वाइन कर रही है। तो देखो कैसे लिख सकते हो, नोट में अभी मैंने जो ट्रिक लिखा है उसको वर्ड में लिख लो ताकि याद रहे। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। देखो डिवाइड कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड गिवन मोल of each reactant, given mole of each reactant by their stoichiometric coefficient the one with least ratio is limiting reagent। यानी जो भी रिएजेंट गिवन है उसके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देखेंगे, जिसका सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब देखो स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो भी पूछ रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड प्रोडक्ट बाय मोल कंसेप्ट, ठीक है। कैसे, आपने जो पढ़ा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में उससे क्या पढ़े थे, मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी का भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा इतना ही था। ये हमको क्या करना है, इसको यूज करके हमसे क्या पूछा था, मोल ऑफ सी और मोल ऑफ डी पूछा था। तो एक बार आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, एक बार इसको यूज कर लो, मोल ऑफ ए डी के साथ कंपेयर कर लो। किसके साथ करना है, मैंने यहाँ पे ए क्यों किया पता है, क्योंकि वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी के मोल और स्टोइकियोमेट्रिक के साथ कोएफिशिएंट का आपका कंपेयर करना है व्हेन ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। ऐसे करके फाइंड करेंगे। जैसे भी मैं बता दूं आपको, हमारा जो क्वेश्चन था उसका मैं इन्फॉर्मेशन फिर से थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, ये मिटा करके जो डेफिनेशन लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आप बना सको। आप देखो ये तो चेक ही कर लिया था कि ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, 2a 3b बनाता है 4c प्लस 5d, और आपको क्या दिया था, if na is equal to 10 and nb is equal to 50
तो कह रहा था कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ए है इस वाले फॉर्मूला से। और आगे पूछा था ऑल्सो फाइंड मोल्स ऑफ सी एंड मोल्स ऑफ डी। तो मोल्स ऑफ सी और डी फाइंड करो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को यूज करके। तो क्या ये फाइंड नहीं हो जाएगा आसानी से? बोलिए जी बोलिए। देखो मोल्स ऑफ हमारा सी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए कितना दिया है 10, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10। खुशी को एकदम ही नहीं फाइंड हो पा रहा। मोल्स ऑफ ए कितना दिया है 10 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, क्योंकि एनसी फाइंड ही करना है तो एनसी अपॉन ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी 4, तो ये कट गया हमारा 5 बार में 5, तो मोल्स ऑफ सी कितना आ गया 5 चौके 20, 5 into 4 किया तो 20। तो ऐसे ही यहाँ पे तो मोल्स ऑफ सी पूछा ना, मास भी पूछ सकता है कि मास ऑफ सी, तो मोल फाइंड करके मास फाइंड करने, वॉल्यूम पूछ सकता है, मॉलिक्यूल पूछ सकता है, तो जो भी पूछे हम लोग मोल निकाल लिए तो बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके, मास कैसे फाइंड करेंगे मैम इसका? जैसे मान लो इसमें तो नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सी है। जैसे मान लो कि इसके जगह पे H2O होता है कि मोल्स ऑफ H2O फाइंड करो, तो सपोज हमारा आता है 20 मोल, तो फिर मास ऑफ H2O तो फाइंड कर लेते हैं ना 20 into 18 करके, मोलर मास से इंटू करके। यस मैम। हाँ तो ऐसे। अब देखो अब इसको यूज करके डी फाइंड कर लो, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था ए अपॉन बी का, सॉरी मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए हमारा आया था 5, और एन डी फाइंड ही करना है और डी यहाँ पे 5, तो एन डी क्या आ गया 5 5 जा 25 मोल। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, ऐसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके देखो, जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया है, if 54 gram of aluminium reacted with 160 gram of oxygen, find out the weight of product। इसमें क्या पूछ दिया, वेट यानी मास पूछ दिया, ठीक है। इस पे हमारा मास पूछ दिया। रिएक्शन क्या हो जाएगा, वैसे रिएक्शन तो आप बैलेंस करोगे जरूर से, अभी मैं करके दे रही हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बना लो, बाकी आप रिएक्शन तो खुद ही बैलेंस करोगे। फाइंड करो, वेट पूछा है तो पहले मोल फाइंड करना फिर वेट फाइंड करना। तीन 4 मिनट का टाइम है। ओके देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर भेज दिया। अरे मोहित आपका आंसर सही नहीं है बाबू, क्या आप लोग इतना छोटा मिस्टेक कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। पहले आप लोग तो ये मीटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। स्टेप 1 में तो आपको देखना है कि ये मीटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं, चेक करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में जब पता चल जाएगा स्टेप 1 में कि ये मीटिंग रिएजेंट का है, तो आपको फाइंड करना है ये मीटिंग रिएजेंट।
और स्टेप 3 में जो आपने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रिलेशन, उसको अप्लाई करके मोल फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम का मोल नहीं दिया है तो मास दिया है। तो सब फर्स्ट स्टेप में प्रोसीड करने के लिए पहले मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास करके पहले मास फाइंड करोगे, मोल फाइंड करोगे एल्यूमिनियम का। ऑक्सीजन का O2 का, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का है ना, तो हम लोग O2 लेते हैं। तो ये 160 को आप डिवाइड करोगे O2 के मोलर मास से, तो यहाँ से मोल ऑफ O2 आएगा, यहाँ से मोल ऑफ एल्यूमिनियम आएगा 54/27 करके। एल्यूमिनियम का अगर नहीं याद है आपको मास नंबर, तो आपको याद होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मोल निकाल लेंगे। अब जब मोल निकल जाएगा तो फिर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उससे चेक कर लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन दोनों का रेशियो अपॉन मोल का रेशियो रख के चेक करके कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर स्टेप 2 में लिमिटिंग रिएजेंट, स्टेप 3 में हम लोग अपना कंसेप्ट लगा देंगे स्टोइकियोमेट्रिक वाला। नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो फिर मास का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। इसका मास आना चाहिए आपको W ऑफ किसका पूछा है, L2O3, ये आपका आना चाहिए 102 ग्राम। एक बार आप लोग बनाओगे इसको, कल मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, लेकिन प्लीज देखो, हाँ शांतनु गलत है आपका, 102 ग्राम आएगा। आप लोग पता नहीं क्या किए हो, ठीक है। देखो मैंने अभी जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट या जो भी लिया है उसको पहले अच्छे से लिखोगे अपने कॉपी पे। अभी जो जिस फॉर्मूले जिस क्वेश्चन से मैंने ये कंसेप्ट समझाया उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद इसको स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा बस ये है कि इसमें मोल नहीं देकर के मास दिया है, तो मास दिया तो आप मोल फाइंड करना। आप आराम आराम से बनाना, बनेगा बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे जेईई में अक्सर क्वेश्चन, इससे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और एम्पिरिकल फॉर्मूला से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आप लोग को इससे रिलेटेड भेज दूंगी। आज फ्राइडे है, कल हमारा टेस्ट होगा। कहाँ तक हमारा टेस्ट होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जहां तक पढ़े हैं उसके पहले तक का, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने से लेकर के एम्पिरिकल फॉर्मूला तक का होगा, जिसमें हमारा एटॉमिक मास वगैरह फाइंड करना है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है, ये सब रहेगा, ठीक है। तो कल आप लोगों का टेस्ट होगा और इसके सॉल्यूशन को मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये आप लोगों को बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बुरी बात है। इत्मीनान से बनाना, बनेगा 102 के आसपास मास आपका आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल प्रोबेबली 1 ही आएगा इसका जब आप फाइंड करोगे, तो एक बार ट्राई करके देख लेना, बन जाएगा। खुशी आपने क्या लिखा है, आपका तो मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ 27 तो गलत था ना बाबू, ओके ओके। आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोग करके आओगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगी।